लाइव तस्वीरें हैं करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा की, जहां पर अलग अलग तस्वीरें जो है देखने में सामने आ रही, जहां लोग अपना पोस्टर दिखाकर शांति प्रिय ढंग से अपना प्रदर्शन व्यक्त कर रहे हैं। तो वहीं आपको एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि गाड़ी जो है उसके ऊपर तिरंगों के साथ साथ हल और हुक्का जो है लगाया गया है। उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे, गाड़ी के ऊपर हल और हुक्का रखा है, क्या संदेश देना? मेरा नाम वीरेंद्र नरवाल है, गाँव खेड़ी नरू का मैं रहने वाला हूँ। देखिए, जो हल है, हल एक किसानी की पहचान है, हल किसानी की पहचान है, और जो हुक्का है ये हरियाणा में हमारी भाईचारे की पहचान है। तो हम दोनों पहचान लेके आज जनता के बीच में आए हुए हैं, ये दिखाने के लिए मोदी जी को कि मोदी जी, आप ये किसान जो 125 करोड़ जनता का पेट भर रहा है, इनके साथ इतने जुल्म ना करो। जो पिछले दरवाजे से आप 3 काले कानून लेके आए हैं, इन तीनों काले कानूनों को तुरंत प्रभाव से निरस्त करो और MSP का कानून लागू करो, ताकि ये जिस शिद्दत से मेहनत कर रहा था ये किसान, देखिए कोरोना काल में देश की GDP 23% से लेकर 43% तक देश की GDP गिर गई, लेकिन इस देश का जो किसान है खून पसीने से उसने इन खेतों को स्विच के वो 4% प्लस में लेके आया है। मोदी जी क्या चाह रहे हैं कि ये किसान भी मर जाए। सारी बंदरगाहें बेच दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, BSNL बेच दिया, सब कुछ बेचने पे लगे हुए हैं। इस देश में 4 लोग शासन कर रहे हैं आज, 2 लोग तो सत्ता पे काबिज हैं। मोदी और अमित शाह ने सत्ता को काबिज कर लिया है, और 2 लोग इस देश की अर्थव्यवस्था पे काबिज हैं। अडानी और अंबानी ने इस देश की अर्थव्यवस्था पे काबिज हो गए हैं। तो इन 4 लोगों से हमने देश को बचाना है, और ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है भाई, किसान ये लड़ाई उपभोक्ताओं के लिए भी लड़ रहा है। आने वाले टाइम में जो भी बाजार के अंदर आप सेब देखिए, आप संतरे देखिए, केले देखिए, उनके ऊपर स्टिकर आना चालू हो गया। 4-5 घराने हैं इस देश के, उन्हीं की सब्जियां मिला करेंगी आपको। किसान से तो वो 2 रुपये से लेके 15 रुपये में खरीदी जा रही है, लेकिन आपको वो 40-50 रुपये से लेके 200 रुपये तक मिला करेगी। ये लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं है, ये लड़ाई जो है इस देश के 125 करोड़ों की लड़ाई है, लड़ रहे हैं। आज के बाद लगता है कि आज जो कुछ चक्का जाम का आह्वान किया गया उसके बाद सरकार पर दबाव बनेगा? देखिए, हम दबाव के लिए नहीं, हम तो अपने हकों की लड़ाई के लिए यहाँ पे खड़े हैं। आप देखिए कि कभी ये जो जंगल थे, बीड़ थे, बियाबान थे, इनको हमारे पूर्वजों ने अपने खून पसीने से सींच के इस लायक बनाया कि जो अनाज पहले हमें बाहर से मंगाना पड़ता था, हमारे किसान ने इतनी मेहनत करी, इतना खून पसीना अपना बहाया कि वो 125 करोड़ का तो पेट भर ही रहा है, साथ में वो दुनिया में भी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो लड़ाई है या ये जो आंदोलन है, ये अपने हकों के लिए हम लड़ रहे हैं। ये किसी और कोई राजनीति से प्रेरित होकर नहीं हो रहा है। अपनी आवाज़ रखने का सबको अधिकार है। क्या ये जो MP MLA हैं वो संसद में या विधानसभा में जाके अपनी आवाज़ नहीं रखते? तो एक किसान आपके दरवाजे पे बैठा है, आके आप उसकी बात सुनो। बोलते हैं मैं 1 कॉल दूर हूँ, 1 फ़ोन दूर हूँ। भैया नंबर दो ना, आप हमारे किसान नेताओं को नंबर दो, या उनका नंबर आपके पास नहीं हो तो उनका नंबर आप लेके बात करो, उनकी बातें सुनो और इसको ख़त्म करो। लोहे की किले गड़वा रहे हैं वहाँ पे। अरे बॉर्डर है क्या भाई? ये चाइना पाकिस्तान है क्या? देश का किसान आया है, उसका खुले हाथों से उसका स्वागत करो। किसान एक देवता है, अन्न देवता है। इतनी धूप में, इतनी छाँव में, इतनी ठंड में खड़े होके वो दिन रात मेहनत कर रहा है। तो आप किसानों को, आप कभी किसान और जवान को आपने लड़ा दिया इस देश में। अभी आप देखिए ना, हम कितना शांति प्रिय का अपना आंदोलन चला रहे हैं। कोई किसी प्रकार की कोई दूध की गाड़ी आ रही है, कोई शादी का दूल्हा कोई आ रहा है, या कोई बीमार कोई आदमी आ रहा है, उसको इजाज़त है पूरा यहाँ जाने के लिए। हम अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे हमारी बात। अरे बात तो सुनो भाई, मन की बात अपनी बहुत होगी तुम्हारी, कभी किसानों के मन की भी बात सुनो। बजट लेके आए, क्या किया आप लोगों ने? बजट के अंदर एक भी चीज़ किसान के लिए नहीं लेके आए हैं। 80 लाख करोड़ रुपया अडानी और अंबानी खा के चला गया। बोलते हैं किसानों को हमने ये सब्सिडी दे दी, वो। अरे भैया, हमें आपकी कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें हमारा उचित मूल्य चाहिए। मांग क्या रहे हम? MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। व्यापार के अंदर क्या होता है? MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं मांग रहे हैं, किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहा है। आपने बोला था जैसे ही हम आएंगे हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे। कहाँ भैया तुम्हारी स्वामीनाथन रिपोर्ट?
कहाँ है तुम्हारी स्वामीनाथन रिपोर्ट? आपने आज तक 6 साल हो गए हैं, कभी स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर नहीं किया। कभी आपने जीएसटी के नाम पे, कभी आपने डिमोनेटाइजेशन के नाम पे इस देश को बांट के रख दिया है। एक भी चीज़ आज इस देश में नहीं हो रही है। सारा दिन सिर्फ भाई से भाई को लड़ा दो, धर्म से धर्म को लड़ा दो, जाति से जाति को लड़ा दो। अरे कुछ रहम करो यार, इस देश के ऊपर क्यों बदनाम कर रहे हो? कुछ विदेशी खिलाड़ियों ने आज ट्वीट किया किसानों के हक में, बोलते तुम्हें कोई बोलने का अधिकार नहीं है। जब मोदी जी वहाँ पे अमेरिका में चुनाव हो रहा था, जब हुर हुर मोदी, हड़ हड़ मोदी और उसके आप गीत गा रहे थे, तब आप उनकी उसमें दखल अंदाजी नहीं कर रहे थे। किसानों के हक में कोई बोल रहा है, ये सचिन तेंदुलकर, आज तक इसने कुछ नहीं बोला। गूंगी गुड़िया, ये गूंगी गुड़िया को भी जो है ना, उन्होंने अपनी तरफ से आवाज़ दी और आज वो गूंगी गुड़िया ने भी ट्वीट कर दिया। कभी उसने देखा है कि ये किसान क्या कर रहा है? आज तक न उसने अपने हक में बोला, न दूसरे के विरोध में। खेल में भी उसका यही काम रहा है। मैं ये इस प्रकार के जो खिलाड़ी हैं या इस प्रकार के जो कोई नेता है या इस प्रकार का जो किसानों के साथ नहीं खड़ा होता है, मैं उनकी कड़ी से कड़ी भर्त्सना करता हूं और कहूँगा कि किसान एक देवता है। किसानों की बात सुनो। मोदी जी इतनी जिद मत करो। किससे जिद कर रहे हो? अपनी जनता से। अरे इसी जनता ने बनाया भैया आपको गद्दी पे। ये अगर आपको गद्दी पे बिठाना जानती है तो ये आपको गद्दी से उतारना भी जानती है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा दें कि गाड़ी के ऊपर जो है एक तो हल रखा हुआ है, साथ में तिरंगे, उसके साथ ही जो है हुक्का भी रखा हुआ है। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा की ये जो है लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि गाड़ी के ऊपर जो है हल और हुक्का, साथ में तिरंगे लगाए हुए हैं। कहीं ना कहीं जो पहचान है किसानी की और हरियाणा की, उन दोनों को एक साथ यहाँ पर रखा गया। अलग अलग तरीके से जो है सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन, अपना रोष जताते हुए किसान जो है नजर आ रहे हैं। आप सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए और आगे की खबरों के लिए भी हमारे साथ बने रहिए। मैं सौरभ शर्मा, वतन के सिपाही समाचार, करनाल।